दोस्तों, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन या दिवालियेपन की तरफ जा रही है? आइए जानते हैं इन फैक्ट्स और फिगर्स को। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। हाइपर इन्फ्लेशन या अतिस्फीति की स्थिति तब पैदा होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें महीने भर में 50% से भी अधिक बढ़ जाएं। मान लीजिए एक ब्रेड की कीमत सुबह में 20 रुपए है और दोपहर में उसकी कीमत बढ़कर 30 रुपए हो जाए। इस बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन के दो मुख्य कारण हैं, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रा की सप्लाई में बढ़ोतरी। ये तब होता है जब किसी देश की सरकार अपने खर्च या भुगतान के लिए ज्यादा करेंसी छापना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती है वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ती जाती हैं, जिसका दूसरा कॉमन कॉज होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये मुद्रास्फीति तब पैदा होती है जब डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें एकाएक ऊपर चढ़ जाती हैं। इस बढ़ती इकोनॉमी के कारण और अचानक एक्सपोर्ट्स बंद हो जाने से या गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ जाने से ये स्थिति उत्पन्न होती है। दोनों चीजें अक्सर साथ साथ चलती हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मनी सप्लाई बंद करने की बजाय सरकार ज्यादा करेंसी छापना जारी रखती है। बहुत ज्यादा मुद्रा छापने की वजह से कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। जब ये बात कंज्यूमर को पता चलती है तो वो मौजूदा कीमतों पर सामान खरीदकर उसको स्टोर करने लगते हैं, क्योंकि वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। ज्यादा मांग मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। जब ग्राहक सामान का स्टॉक करते हैं तो सामान की कमी बढ़ जाती है और ये स्थिति और भी भयानक होती जाती है। बिगड़ते हालात हाइपर इन्फ्लेशन को पैदा करते हैं। अगर हाइपर इन्फ्लेशन लगातार जारी रहे तो लोग खराब होने वाले सामान जैसे दूध और ब्रेड जैसी चीजों की जमाखोरी करने लगते हैं और ये रोजमर्रा की आइटम्स दुर्लभ हो जाती हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था गिरने लगती है। करेंसी की वैल्यू गिर जाने से कैश बेकार हो जाता है, लोगों की जमा पूंजी की भारी हानि होती है। जल्द ही बैंक और इन्वेस्टर्स दिवालिये हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट और दिए गए लोन की वैल्यू कम हो जाती है और उनके पास कैश खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कराना छोड़ देते हैं और डिपॉजिटेड मनी को सडनली बाहर निकाल लेते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन हमें कई उदाहरण मिलते हैं। वर्ष 1923 में जर्मनी इसका शिकार बना, वर्ष 2000 में जिम्बाब्वे और गत वर्ष वेनेजुएला। IMF की माने तो वेनेजुएला की महंगाई दर इस वर्ष के अंत तक 10 लाख प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जो कि आधुनिक इतिहास में अब तक की सर्वाधिक महंगाई दर होगी। यहाँ $1 की कीमत 36 लाख बोलीवार हो जाएगी। दोस्तों, चिंता का विषय ये है कि कोरोना वैश्विक महामारी या ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगी। कोरोना वायरस ग्लोबल GDP की दर को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में असंभव बना देगा, क्योंकि ये वायरस 2003 में आए सार्स नामक महामारी के प्रकोप से भी बड़ा प्रभाव डालेगा, जिसने उस समय दुनिया भर के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया था। सार्स संकट की तुलना में कोरोना वायरस के प्रकोप से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभाव अधिक तेज और गहरा होगा। चाइना GDP के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। इसके साथ ही चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले चाइना पर ही पड़ा था और वहीं पर ये सबसे ज्यादा फैला था, जिससे वो अभी उभरा भी नहीं था कि कोरोना वायरस ने एक महामारी के रूप में विश्व के सभी देशों में दस्तक देना शुरू कर दिया। अब महीनों से बंद चाइना की इंडस्ट्रीज की वजह से उन देशों पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा जो चाइना के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार या इंपोर्ट करते थे। चाइनीज बिजनेस इंडस्ट्रीज ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस डिमांड के साथ ही साथ सप्लाई और उत्पादन के लिए जरूरी संसाधनों को भी प्रभावित कर रहा है, जैसा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। चाइना की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का दुष्प्रभाव और उसके आर्थिक नुकसान चाइना के लिए एक मामूली झटके के जैसा था, जो चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने किसी तरह झेल लिया। लेकिन ग्लोबल गवर्नमेंट्स को एक संयमित व सुरक्षित आर्थिक नीतियों के तहत फैसले लेने होंगे और सबसे जरूरी होगा वायरस को फैलने से रोकना। ये जानते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस विषय में क्या कहते हैं। इमरान खान का कहना है, कोरोना वैश्विक महामारी के नुकसान हमें ये होंगे कि ऑयल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल तक गिर गए हैं, एक्सपोर्ट्स पूरे तरीके से बंद है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, एविएशन सेक्टर भी मुश्किलों का सामना कर रहा है और इन मुश्किलों के चलते पाकिस्तान को भी इसके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और बिजनेस इंडस्ट्रीज को होगा। चलिए जानते हैं कि पाकिस्तानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर पाशा की इस विषय पर क्या राय है।
डॉक्टर पाशा कहते हैं कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनेकों आर्थिक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा और उसको अलग अलग तरह की मार भी झेलनी पड़ेगी। उनका कहना है कि केवल एक चीज हमारे पक्ष में है, तेल की कीमतों का कम होना। तेल की कीमतों का तकरीबन आधा हो जाने से हमारे को $4 बिलियन का फायदा हो सकता है। इससे रेवेन्यू में 35% की बढ़ोतरी जरूर आएगी और सरकार अगर इसे आधा अपने पास रख ले और आधा कंज्यूमर को पास ऑन करती है तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की 3 मार्केट्स हैं, अमेरिका, यूरोप और चाइना। वहां पाकिस्तान का 60% एक्सपोर्ट जाता है। करंटली वहां के ऑर्डर्स रुकने शुरू हो गए हैं। जो पहले के भी ऑर्डर्स थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं या वापस ले लिए गए हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत निराश व परेशान है। इस महामारी की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि कीमतें कम होने की वजह से मिडिल ईस्ट के सभी देशों जैसे यूएई ने वर्कर्स वापस भेजने शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी में काफी हद तक गिरावट आएगी। अगर दोनों को मिलाकर के देखें तो ये $43 बिलियन बनते हैं। ऑयल प्राइसेस के कम होने से हमें जो 10% गेन होगा वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हालात खराब हो सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोकल बिजनेस जैसे आम दुकानों और शॉपिंग मॉल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ठप हो गई है, जिससे डेली वेजेस वर्कर्स को सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा ऐसे कामगार और मजदूर हैं जो शहरों में काम करते हैं। ये आम आदमी इस आर्थिक मंदी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। अब बात करें पाकिस्तान के बजट की, तो सरकार ने बजट में 180 बिलियन रखे और पहले 6 महीने में उनमें से सिर्फ 27 बिलियन ही खर्च किए। अब पाकिस्तान सरकार जो क्वार्टरली ग्रांट दे रही थी उसे डबल करना चाहिए था या आम आदमी के लिए कोई इंसेंटिव पैकेज अनाउंस कर देना चाहिए था। पाकिस्तान ने नेशनल इंटरेस्ट में जो लोगों को रियायत दी है वो सिर्फ 0.75% ही है, जो सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए है। पाकिस्तान की सभी इंडस्ट्रीज को रिलीफ पैकेज की आज बहुत सख्त जरूरत है। रुके हुए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के एवज में एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देना चाहिए था। कोरोना महामारी का नौकरियों और व्यापारिक संस्थानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। बाकी देशों में टैक्स रिड्यूस किया जा रहा है, बिल्स में कटौती की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी से आगामी बजट में 1000 बिलियन का एडिशनल टैक्स लगाने की सोच रही है, जो कि आज हालातों के हिसाब से इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डालेगा। आज पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 सालों के हिसाब से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। अब ऐसे हालात में ऐसे टैक्सेस लगाने और बढ़ाने से इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। पाकिस्तान सरकार IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मिलने की उम्मीद कर रही है, जो कि $6 बिलियन है, लेकिन उसका ये फंड भी IMF ने रोक दिया है और अभी सिर्फ $1.6 बिलियन फंड अप्रूव करने के लिए सोचा जा रहा है, और वो भी शर्तों पर। पिछले 10 सालों के आंकड़े ये साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन रेट इसे आर्थिक दिवालियेपन की तरफ तेजी से धकेल रही है। भविष्य में सरकार द्वारा यदि इसे रोकने के लिए ठोस कदम ना उठाए गए तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन की स्थिति देश में हाइपर इन्फ्लेशन के हालात को पैदा कर देगी, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान भी जर्मनी, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। वक्त की कमी है और टाइम लिमिटेशन की वजह से हम ये रिपोर्ट यहीं खत्म करते हैं। फिगर्स और फैक्ट्स की लिस्ट खासी लंबी है और डिटेल्ड है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर इस मुद्दे पर और गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख करके जरूर बताइए। हम आपके रुझानों का बेसब्री से इंतजार करेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन जानकारियों और खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी हर न्यूज़ अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। धन्यवाद।